परीक्षा के मात्र 2 महीना समय बचे हुए। केमिस्ट्री में अगर आपको 80 प्लस मार्क्स चाहिए तो मेरे द्वारा बताया गया कुछ बात को भाई आप फॉलो कर लेना, बहुत आसानी से आ जाएगा। सबसे पहले आपको कुछ डाटा समझाते हैं कि एक डाटा को समझिए कि सर जी फिजिकल केमिस्ट्री से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये वेटेज मैं आपको बता रहा हूं कि लगभग 35 से 40 नंबर का क्वेश्चन जो है फिजिकल केमिस्ट्री से पूछा जाता है लगभग हर साल, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो वेटेज होता है वो फिजिकल केमिस्ट्री से तनका ज्यादा होता है, मतलब 38 से 43 नंबर के आसपास का इसका वेटेज आपको देखने को मिल जाता है। सबसे बड़का और सबका बाप होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पता चला कि दोनों के अकेले समेट लेता है, 62 से 66 नंबर तक का क्वेश्चन इसे पूछा जाता है। लेकिन दिक्कत का बात क्या है कि सबसे ज्यादा डर हमारे भाई बात सबके लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। क्या लगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है, उसी सब चीज पे हम आपके समक्ष चर्चा करने वाले हैं। और मेरी बातों को आप ध्यान से समझिएगा, आपके हर एक डाउट जो भी आपके अंदर है वो सबके सब जो होंगे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले अगर किसी भी स्टूडेंट को कितना नंबर चाहिए मेरे भाई, 80 प्लस मार्क्स चाहिए, ठीक है। चलिए अगर आपको 80 प्लस नंबर चाहिए तो काम क्या करिए के बाद ऑब्जेक्टिव क्या को पूछल जाला, 70 को ऑब्जेक्टिव पूछल जाता है। इसमें से बनाना क्या को रहता है, इसमें से बनाना मात्र कोई 35 को क्वेश्चन रहता है, 70 को में से कोई 35 को बनाना रहता है। अगर आप ये समझ के चलते कि भैया इस 70 को में से ना आपको मात्र 30 को का आंसर पता है, यानी कि 70 को में से मात्र 30 को का आंसर पता है, फिर भी आपको 80 से ज्यादा नंबर आ जाएगा। अब आप कहिएगा कि भैया पता कैसे चलेगा, अरे हम बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव में पढ़ाई क्या क्या करना है, कैसे कैसे पढ़ाई करोगे तो ऑब्जेक्टिव में जो है वो 30 नंबर आ जाएगा, वो सब हम बताने वाले हैं। इसलिए देखो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कि बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए हैं तो आपका हक बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। उसके आगे यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। अगर शॉर्ट टर्म क्वेश्चन का बात किया जाए तो भाई मेरे शॉर्ट टर्म क्वेश्चन 20 को पूछा जाता है, इसमें से बनाना क्या को रहता है, 10 को रहता है। अगर हम आपको ये कह दे कि कुंदन हम जो क्वेश्चन गेस करके दे देंगे ना वो 20 को क्वेश्चन में से ना 12 से 15 को क्वेश्चन डायरेक्ट आपको टकरा जाएगा, तो आप कहिए कि भैया तब तो मजे आ जाएगा कि केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा डर लग रहा है। और केमिस्ट्री में अगर आप हमको 12 से 15 को क्वेश्चन दे दीजिएगा तब तक केमिस्ट्री में धुआं मचा देंगे, बिल्कुल मचा दीजिएगा। हम अभी बताएंगे कि वो क्वेश्चन में कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सब कुछ हम आपको बता देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर लॉन्ग टर्म क्वेश्चन का बात किया जाए तो पूछा जाता है 6 को बनाना क्या रहता है, इसमें से 3 को बनाना रहता है। हम क्या बोले कि कुंदन हम जो क्वेश्चन बता देंगे ना उसमें से 3 से लगभग 5 को क्वेश्चन हर साल अइबे करता है, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्टिव को आपको देखना है, बाकी सब्जेक्टिव का झंझट छोड़ दीजिए, सब्जेक्टिव केटीवी के ऊपर छोड़ दीजिए। पिछला 3 साल से मेरे द्वारा जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन गेस करवाए जाते हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, हिंदी के, इंग्लिश के, वो सभी के सभी फाइनल एग्जाम में साक्षात टकरा जाते हैं। इसका प्रूफ हम आपको अभी दिखा देते हैं। भैया पहले प्रूफ दिखाइए, भरोसा नहीं हो रहा, ले भैया प्रूफ देख लो, भैया प्रूफ देख लो। ये 2025 का फाइनल एग्जाम है, देख लीजिए 2025 का फाइनल एग्जाम डायरेक्ट आया हुआ था केटी भैया का योद्धा नोट से, अब जाके मिला लीजिएगा। मिथेनोइक इथेनोइक अम्ल देख लीजिए, कोथाइन टूनाइन से आप क्या समझते हैं, आरएनए डीएनए से आप क्या समझते हैं, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस देख लीजिए, फैराडे का सेकंड लॉ देख लीजिए, आइडियल सॉल्यूशन देख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या देख लीजिए, विद्युत रासायनिक सेल देख लीजिए, कायरल तथा अकायरल देख लीजिए, नाइट्रोजन के अणु कम क्रियाशील क्यों होते हैं वो देख लीजिएगा, एल्कोहल तथा फिनॉल में अंतर देख लीजिए, आदर्श विलयन अनादर्श विलयन देख लीजिए, न्यूक्लिक अम्ल, जो भी क्वेश्चन थे फाइनल एग्जाम का है भैया, फाइनल एग्जाम का 2025 का फाइनल एग्जाम पूरा का पूरा केटी भैया के योद्धा नोट से आया हुआ था। 2025 का फाइनल एग्जाम, अब भैया सेंटम एग्जाम हुआ था वो आया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए एकदम आप स्ट्रेस मत लीजिए, एकदम रिलैक्स रहिए, रिलैक्स होकर पढ़ाई कीजिए। अब हम बता रहे कि 80 नंबर कैसे आएगा, तो ऑब्जेक्टिव में तो 30 नंबर आप घींचिए दिए, अब प्रैक्टिकल का नंबर का 30 नंबर का, तो लगभग 25 नंबर वहां से मिलिए गया। उसके बाद कितना नंबर हो गया, तो 55 नंबर हो गया। उसके बाद सब्जेक्टिव क्या नंबर का होता है, 35 नंबर का होता है। हमारा वाला क्वेश्चन पूरा पढ़ के जाओ, वो में 30 नंबर आप जोड़िए लीजिए, यानी कि 85 नंबर हम कह रहे हैं भैया जी, 85 से ज्यादा नंबर आ जाएगा। हालांकि सब्जेक्टिव पूरा का पूरा मेरा आएगा, उसे बाहर नहीं आने वाला, आप मिला लीजिएगा, ठीक है। कब वो मिला लीजिएगा, इसके लिए आपको काम क्या करना है, ऑब्जेक्टिव के लिए वो हम बता देते हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के लिए काम आप क्या कर सकते हैं, आप कैसे आएगा। तो आपको काम क्या करना है कि केमिस्ट्री में ना खास बात यही है कि केमिस्ट्री के जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स है उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टारगेट आपको ये रखना है कि केमिस्ट्री का जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स है उसका आप लिस्ट बना लीजिए, और उस चैप्टर्स में जो जो चैप्टर बचे हुए हैं ध्यान से समझिएगा। अब मान लेते हैं कि आप 7 गो चैप्टर लिखे, 7 गो चैप्टर में ऐसा तो ना होगा कि कुछ नहीं पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। मान लेते हैं कि 3 को पढ़ ले हैं, तो 4 को जो चैप्टर बच गया ना वो 4 को चैप्टर का वन शॉट वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या कीजिए, गेस्ट पेपर उठाइए, क्वेश्चन बैंक उठाइए, ठीक है। अब मॉडल सेट उठाइए, वैसे ऑब्जेक्टिव रगड़ दीजिए, सीधा इतने काम करना, वैसे ऑब्जेक्टिव रगड़ दीजिए। वही में से 70 में से 30 को इधर उधर नहीं जाने वाला है। जो बबुआ केमिस्ट्री का इंपोर्टेंट चैप्टर पढ़ लेगा
उसको गेस पेपर से ऑब्जेक्टिव कर लेगा, क्वेश्चन बैंक से ऑब्जेक्टिव कर लेगा, मॉडल सेट लगा लेगा, 70 को में से 30 को क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा। सब्जेक्टिव के लिए हम बताइए दी कि हमारे गेस क्वेश्चन देख लेना भैया, गेस क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाले। कहां पे मिलेगा? तो नीचे जो नंबर चल रहा है ना, उस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके उस नोट्स को पा सकते हैं। ठीक है, बहुत कम प्राइस रेट में दिया जाता है, 100 रुपए के अंदर में आपको नोट्स मिल जाएगा, जिससे बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो भाई बहन से 2 महीना पहले डर रहे थे ना, उकनी को लग रहा है कि भैया अब की तो बेड़ा पार हो गया, केमिस्ट्री में गर्दा उड़ाई देंगे, ये फाइनल एग्जाम में पूरा टकराएगा। सेंटेप एग्जाम में कुछ कुछ टकराया हुआ था ना, फाइनल एग्जाम पूरा का पूरा टकराएगा, मिला लीजिएगा। ठीक है, क्या उस नोट्स को फाइनल एग्जाम के बेसिस पे ही बनाया गया हुआ है। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिएगा। मिलेंगे आप सभी भाइयों से और आप सभी बहनों से। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।